तो हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। प्यारे बाबू, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का क्लास लेते हैं, सोशियोलॉजी का लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का क्या हुआ। तो आप लोगों के लिए इंग्लिश का ज़बरदस्त आज क्लास लेकर हाजिर हो गए हैं। आप लोगों का ये क्लास में से जो भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ग्रामर का और आपका प्रोज पोएट्री सभी मिला करके जो एग्जाम में पूछे जाने वाला आपका सवाल सब है, सभी ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग कवर करेंगे। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल, हम लोग पहला सवाल में चले जाते हैं। पूछा गया है हैव यू सीन डैश ताजमहल, यानी कि यहां आपको पूछा गया है आर्टिकल से सवाल। ए का मतलब हो जाता है एक, एन का मतलब भी होता है एक और दा का मतलब भी सर होता है एक। लेकिन इन एक में से कौन सा आर्टिकल यहां बैठेगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो आपको बोला जाता है बाबू, ए और एन ये होती है इनडेफिनाइट आर्टिकल और दा जो होती है ये डेफिनाइट आर्टिकल। यानी कि कोई चीज, विशेष कोई चीज को अगर निर्दिष्ट रूप से कहेगा तब उस जगह में क्या होगा सर, दा बैठता है, ठीक है। कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई प्राचीन आपका जो है इतिहास का कोई सवाल हो, तब उसमें हम क्या बैठाते हैं सर, दा बैठाते हैं। तो यहां पर ताजमहल के बारे में कहा गया है और ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही तो है और नहीं है, तब उसी ताजमहल के बारे में बोल रहा है जो ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। तो एक निर्दिष्ट ताजमहल के बारे में अगर बोलेगा तो सर वहां पर मेरा कुछ नहीं, दा आर्टिकल बैठेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दा। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुम वो ताजमहल को देखे हो। तो आप बोलेगा यस सर, हम ताजमहल को देखे हैं। जो नहीं देखा है वो बोलेगा नहीं देखे, ठीक है। ताजमहल अगर देखिएगा तो बड़ा मजा आएगा, पूरा एकदम सफेदी चमकार के भरा हुआ जो है ताजमहल है और विराट एरिया में जो है वो ताजमहल बसा हुआ है। ताजमहल तो मेरा टॉपिक नहीं है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। कहा गया है द रेडनेस, यानी कि वो जो लाल आपका पन है, ऑफ द डैश एपियर्स क्रूएल टू द पोएट, यानी कि कौन सी लाल चीज जो दिख रहा है कवि के पास, पोएट के पास, क्रूएल यानी कि निर्दय के रूप में दिख रहा है, एपियर्स हो रही है निर्दय के रूप में। तो यहां पर फायर के बारे में कहा गया था, फायर हाइम में जो फायर जो है ये एकदम क्रूएल दिख रहा है हम लोगों का। तो आंसर हो जाएगा सर जी फायर, आंसर कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करके क्लास को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चे हैं आप लोग हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसी आर्टिकल से, प्लीज गिव मी यानी कि प्लीज मुझे दे दो डैश केक दैट। देखो कुछ एक चीज है जिसको विशेष रूप से निर्दिष्ट करके बोल रहा है, उसी केक को, केक दैट, उस केक को इज ऑन द टेबल, जो केक आपका जो है किसके ऊपर है सर, टेबल के ऊपर जो केक रखा हुआ है उसी केक को सर मुझे दे दो, ठीक है। उसी केक को सर मुझे दे दो। तो ये केक जो टेबल के ऊपर है उसी को देने के लिए कह रहा है और कोई चीज को विशेष रूप से पर्टिकुलर उसी के बारे में अगर कहेगा तो हम वहां पर क्या लगाएंगे सर, डेफिनाइट आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि डेफिनेट उसी के बारे में कहेगा। अगर हम इसी कलम के बारे में कहेंगे तो ये कलम हो जाएगा दा पेन। अगर दुनिया का किसी भी कलम के बारे में कहेंगे तो हो जाएगा ए पेन। किसी एक कलम के बारे में कहेंगे दुनिया का किसी भी, तब एक ए पेन हो जाएगा, यानी कि कोई भी कलम हो सकता है। लेकिन हम यहां पर जो है इसी टेबल के ऊपर जो केक रखा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं, यानी कि ये निर्दिष्ट रूप से बोल रहा है, तो हमारा दा लग जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है हम लोगों को, नेक्स्ट वन 4 नंबर क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। कई बार पूछा गया है आप लोगों को कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया, ए पिंच ऑफ स्नैप किसके द्वारा लिखा गया। तो आप बोलिएगा सर द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये लिखा गया है जॉन डोन ने, ये लिखा गया है जॉन डोन के द्वारा। और वो उसके बिलाव्ड, उनके जो वाइफ हैं उनके बारे में जो है एकदम भर भर के प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भैया मैं जो हूं
सूरज से भी तेज गति से यात्रा करूंगा, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। तुम अगर फिक्र करोगी तो मेरा जो है तकलीफ होता है, तुम फिक्र ज्यादा मत करो। मैं सूरज से भी तेज जर्नी करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, यानी कि करीब में जो आपका किराने का दुकान है, यानी कि जो किराने का दुकान तुम्हारा करीब है, यानी कि कोई निर्दिष्ट रूप से किराने की दुकान के बारे में बोल रहा है जो तुम्हारे एकदम बगल में रखा हुआ है, उसी किराने की दुकान। तो यहां पर सर आप दा लगाइएगा, यहां पर क्या लगाइएगा, THE दा लगाइए, ठीक है। द नियरेस्ट ग्रोसर, अब यहां क्या हो जाएगा, तो यहां होगा गेट मी डैश किलो। अब किलो कोई चीज होती है बाबू, अब किलो को जो है गिना जा सकता है, और किलो को जो है आपका निर्दिष्ट रूप से नहीं बोल रहा है कि मुझे इतना ही किलो चाहिए, तो वहां पर आप लगाइएगा ए किलो, यानी कि गेट मी 1 किलो ऑफ राइस, यानी कि मुझे 1 किलो जो है चावल लेना है या चावल दे दो। फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, ला करके दे दो, कहां से, पर बगल वाला जो किराने का दुकान है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ ए डैश लिटिल शिवरिंग इन द रेन का, इन द रेन यानी कि वर्षा में जो है आई सॉ ए डैश। अब आप बताइए, कोई नाम के आगे ए लगता है तो कोई प्रॉपर नाउन के आगे ए नहीं लगता है, ये आपको जो है बढ़िया से ध्यान दे देना है। तो राहुल के आगे, नेहा के आगे ए नहीं लगेगा, ए नेहा होता है, एक रिशान सर होता है, एक रिशान सर, तो एक नहीं, तो इन दोनों के आगे जो है ए नहीं लगेगा। आपको अगर ए लगाना है सर तो बॉय के आगे ए लगाना है, यानी कि ए बॉय, आई सॉ ए बॉय लिटिल शिवरिंग इन द रेन, आई सॉ ए बॉय लिटिल शिवरिंग इन द रेन। अब कहा गया है हु इज नोन एज द पीपल्स पोइट, जनता के, आपके लोगों के कवि के रूप में किसको जाना जाता है, बहुत बार पूछा गया है सर, वाल्ट व्हिटमैन को जाना जाता है, और इनके द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा, तो आप बोलिएगा सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ लिखने वाले वाल्ट व्हिटमैन है, वाल्ट व्हिटमैन, और इनको पीपल्स पोइट कहा जाता है। बोलिए क्या ये पूछा नहीं गया है, आप लोगों का एग्जाम में पूछा नहीं गया, और फिर से पूछेगा या नहीं ये आप जानते हैं, पूछेगा बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक है। अब देखिए इसको करिए, आई एक्सप्रेस्ड माई डीप डैश एट हिज मदर्स डेथ। अब बताइए बाबू, किसी का डेथ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, आपकी दोस्त की मम्मी का अगर इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो आप क्या कीजिएगा, गुस्सा कीजिएगा, एंगर होगा, नहीं, आप क्या दिखाइएगा भाई, अपना दुख जाहिर कीजिएगा। और दुख जाहिर करना को सर सौरो कहा जाता है, दुख को जाहिर करना उसको सौरो कहा जाता है। आई एक्सप्रेस्ड माई डीप सौरो, मैं दिखाता हूं मेरा जो है गंभीर रूप से दुख को जताता हूं। एट हिज मदर्स डेथ, उनके मम्मी की मृत्यु में मैं अपना जो है गंभीर रूप से दुख को जाहिर करता हूं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, अब वही सवाल कि पीपल्स पोइट किसके नाम से जाना जाता था, किसको जाना जाता था, तो वाल्ट व्हिटमैन को, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी किसने लिखा, तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा, ठीक है। वॉल्टर डेलामेयर सर क्या लिखे, तो वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया हम लोगों का एन एपिटफ। और रूपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा, तो सोल्जर को लिखा। जॉन डोन ने क्या लिखा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता को लिखा, ठीक है। हर एक कविता को किसने लिखा, बढ़िया से एकदम दिमाग में घुसा करके जाना है। ए डैश ऑफ प्लेयर्स वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड, ए डैश ऑफ प्लेयर्स, अब ये जो है बाबू कलेक्टिव नाउन का सवाल है। अब कलेक्टिव नाउन किसको कहा जाता है, कोई एक चीज जिसको हम लोग एक गुच्छे में बोलते हैं या फिर एक साथ बोलते हैं, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन को हम लोग टीम से दर्शाते हैं, पेयर से, बंडल से या फिर पैक से, और अलग अलग चीज को हम लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे प्लेयर को हम लोग बाबू टीम कहते हैं, प्लेयर को हम लोग क्या कहेंगे सर, टीम कहेंगे, TEAM, टीम, यानी कि ये टीम ऑफ प्लेयर वाज चीयरिंग ऑन द प्लेग्राउंड, ठीक है। ये हो गया सर। नेक्स्ट सवाल में जाइए, एन एपिटफ इज रिटन बाय, एन एपिटफ किसके द्वारा लिखा गया, आप बोलिएगा सर वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा एन एपिटफ लिखा गया।
जॉन किट्स ने क्या लिखा सर, ये बताइए। तो जॉन किट्स ने क्या लिखा, तो ऑड टू ऑटम नाम का जो कविता है वो जॉन किट्स ने लिखा। हो गया सवाल। नेक्स्ट चलो। प्लीज चेक डैश इज नॉकिंग एट द डोर। कृपया तुम चेक कर लो। क्या चेक कर लो, इज नॉकिंग ऑन द डोर। अब कोई नॉक कर रहा है, कोई इशारा कर रहा है, डोर में आवाज लगा रहा है खटखट का, तो कोई एक जन आवाज लगाएगा और कोई का आंसर होता है हु। कोई का आंसर होता है हु, यानी कि कौन जो है आवाज लगा रहा है। तो प्लीज चेक हु इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कौन जो है नॉक कर रहा है दरवाजा को, एक बार चेक करके देख लो। तो नेक्स्ट देखो, डैश इज ए ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम। क्या आपका जो है आयरोनिकल पोएम के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलिएगा एन इपिटप को आयरोनिकल पोएम के नाम से जाना जाता है। और इनको लिखने वाले वोल्टर डेलमियर है। सोल्जर को लिखने वाले, द सोल्जर को लिखने वाले रूपर्ट ब्रूक है। ठीक है, और ऑड टू ऑटम लिखने वाले जॉन किट्स हैं। डैश इज योर प्लान फॉर द वीकेंड। तुम्हें जो वीकेंड मिलेगा यानी कि छुट्टी मिलेगा, उसमें तुम्हारा प्लान क्या है। तो क्या है तुम्हारा प्लान, और क्या को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सर व्हाट। और इससे आसान सवाल आपको पूछ ही नहीं सकता है। तो व्हाट इज योर प्लान फॉर द वीकेंड, छुट्टी में तुम्हारा प्लान क्या है ये बता दो मुझे। ठीक है, द सोल्जर इज रिटन बाय, दो सोल्जर लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। कमला दास के द्वारा लिखा गया था क्या, तो कमला दास के द्वारा, उनके जो माय ग्रैंडमदर था उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद चलो 16 नंबर सवाल। वी शैल गेट वेट इफ इट। कहा गया है हम भीग जाते अगर क्या होता, तो शैल लिखा हुआ है, इसके बाद आप V1 को लगाइएगा सर। ठीक है, V1 लगाइएगा तो V1 मेरा क्या हो जाएगा, वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाते इफ इट रेन्स। ठीक है, तो V1 के साथ एस या ES जोड़ करके लिखिए, इट रेन्स हो जाएगा सही आंसर, छठा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, द सोल्जर बिलोंग्स टू। ठीक है, अब बिलोंग्स टू यानी कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा जो द सोल्जर लिखा गया है, तो द सोल्जर, वो सोल्जर कहां का रहने वाला था, तो वो सोल्जर जो है इंग्लैंड के सोल्जर के बारे में कहा जा रहा था। तो इंग्लैंड हो जाएगा मेरा एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर सर 17 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। यू डैश, अब ओड के बाद सर टू लगता है, लेकिन मेरा तो टू दिया ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑयर अगर है तो यहां पर रीड के साथ तो सर भी आपका रीडिंग होना चाहिए था, ING जुड़ करके होना चाहिए था, लेकिन रीड के साथ रीडिंग है ही नहीं, तो ऑयर भी नहीं होगा। यूज्ड के बाद भी आपका टू लगता है, तो ये भी नहीं होगा सर, शुड होना चाहिए, यानी कि यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक। उसका जो लेटेस्ट किताब है वो तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना चाहिए, चाहिए का अंग्रेजी जो है आपको शुड लगाना पड़ेगा सर। 19वां सवाल, हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक। यानी कि स्नेक नाम का जो कविता है इसका लेखक कौन है, तो स्नेक नाम का जो कविता है इसका लेखक है हम लोगों के लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस हो जाएगा, WH लॉरेंस इस तरीके का कुछ नाम है, DW लॉरेंस ऐसा नाम होगा शायद। हेलो इट नाइस टू मीट यू। हेलो यानी कि हाथ मिलाते हैं ना, हेलो इट नाइस टू मीट यू, तुम्हारे साथ मुलाकात करके मुझे बढ़िया लगा, एकदम मजा आ गया। यही जो चीज है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इट के बाद लगेगा सर एम नहीं लगता है, इट के बाद या तो वज लगेगा या तो इज लगेगा। तो अभी के बारे में अगर कहेंगे तो अभी सर इज लगेगा, इट इज नाइस टू मीट यू। तब इट के बाद क्या लगता है सर, अगर प्रेजेंट अगर होगा तो इज लगेगा, और पास्ट अगर लगेगा तो मेरा वज लगेगा, ना कि आपका एम, ना आपका जो है वज। और एम तो आई के बाद ही लगता है, और दुनिया में किसी भी चीज के बाद एम नहीं लगता है। ठीक है, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक। अब जो द स्नेक नाम का कविता था, उस स्नेक नाम का कविता में पोएट, कवि किसको देखे थे, कब देखे थे, सांप को देखे थे। और कब देखे थे, तो जब एकदम गर्मी का टाइम था, उसे गर्मी का टाइम में कवि ने किसको देखा सर, कवि ने सांप को देखा। तो सांप को कब देखे थे, इट वाज ए वेरी हॉट डे, जब
जब बहुत गर्मी का जो है दिन था तब देखे थे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको पूछा जाता है और आप गलती कर बैठते हैं। यहां कहा गया है एनवायरमेंट, ठीक है। एन तो आपको याद है, भारोन याद रखना है, VIRON, VIRON MENT, ठीक है। अब इसमें EN लगाइए, एनवायरमेंट बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा, ठीक है, VIRO, ये हो जाएगा सर जी सही आंसर। नेक्स्ट चले जाइए, कहा गया है द पोएटिस, यानी कि कोई कवित्री है, इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स टू डैश डोर। तो ग्रैंड मदर हाउस नाम का जो है कविता, ये कमला दास के द्वारा लिखा गया। ये महिला थी और ये कवित्री जो है, यहां पर आपका स्ट्रेंजर्स लिखना है, जो अनजान व्यक्ति थे उनके दरवाजे पर जो है वो खटखटाती है, ठीक है। बेग्स करती है, प्रार्थना करती है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से चूज करने बोला है, तो यहां पर कहा गया है एसेंशियल। एसेंशियल में ESS होता है, एसन के लिए ESSENTIAL होता है, एसेंशियल, ठीक है। ESSENTIAL, एसेंशियल, ये हो जाएगा सही आंसर। एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी चीज। स्नेक्स ऑयर सीन एमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब स्नेक जो है ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है, ना कि ये द स्नेक नाम का कविता से लिखा गया है। तो ये आपका स्नेक नाम का कविता से नहीं, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। और कवि का कहना था, कवित्री का कहना था कि भैया सांप जो है किताबों के बीच में अभी होगा। अभी कहाँ होगा? किताबों के बीच में होगा। और किताब जो है, उसी किताब को कमला दास पढ़ती रहती थी, देखती रहती थी और डरती रहती थी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर आपको डीजल कहा गया है, तो डीजल में DI लगाइए, DI लगाइए और E लगाइए, ये हुआ D, ये क्या हुआ? D हुआ। और SEL लगाइए, तब बनेगा सर जेल, DIEDSEL, जेल, डीजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा। एंड द एंजल विल नॉट कम, और जो परी है ना, और जो देवदूत है, वो नहीं आएंगे। कम इन फ्रॉम, ये आपका कहां से लिया गया है? आप बोलिएगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, यहां से लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, यहां से लिया गया है। ब्रेन सेड टू मैंडी, ये दोनों आदमी का नाम है। अब सेड टू देखते हैं, देखते ही आप टोल्ड लगा देते हैं, आप चेक ही नहीं करते हैं कि भैया यहां पर क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क अगर है तो या तो आपका इफ आएगा या तो आपका व्हाट आएगा, या तो इफ आएगा या तो आपका WH वर्ड आएगा। यहां पर देखिए WH वर्ड है, हॉयर है। अगर WH कोई भी वर्ड नहीं रहता तो मेरा इफ कंजंक्शन होता। अगर WH है वर्ड है तो यही कंजंक्शन होगा। देखिए यहां पर ईव बैठा दिया, तो ये तो सर नहीं होगा। मेरा खाली जो है या तो हॉयर बैठता है या तो ईव बैठता है, दोनों में से कोई एक, तो ये सर नहीं होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ईज अगर कहीं रहे, ईज रहे, तो उसको हम जब आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब सर वज हो जाता है, ठीक है। तो वज तो सर यहां पर है, बाकी यहां पर देखिए सर वुड कर दिया है। ईज बदल करके वुड थोड़ी हो जाता है, विल बदल करके वुड होता है, ईज बदल करके वाज होता है। तो ये आपका जो है सही है। यहां पर हैड बीन कर दिया है तो ये भी सर गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी को एकदम करेक्ट कर देंगे। ब्रेन आस्क्ड मैंडी हायर द मार्केट वज, हायर द मार्केट वज, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द डैश हैज बिकम डम, कौन जो है आपका बहरा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है? तो द नाइटेंगल, द नाइटेंगल जो बुलबुल है, हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, ठीक है। तो ये कहा गया है नाइटेंगल बिकम डम्स, और जो ये है एंजल है विल नॉट कम, इन दोनों के बारे में कहा गया है। किसमें? तो आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस कविता में। डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज, अब क्या कहता है? डेनिस किसको कहता है? तो मिस्टर जॉर्ज से कहता है प्लीज। अब जब प्लीज आ जाता है तो ये आपका इसमें जो है रिक्वेस्टेड आ जाती है, ठीक है। रिक्वेस्टेड से जोड़ना पड़ता है। रिक्वेस्टेड से जोड़ेंगे तो जहां जहां रिक्वेस्ट रहेगा वो सही हो सकता है, नन ऑफ द अबव।
चलिए नन ऑफ द अबव, सब में अगर गलती रहे तो नन ऑफ द अबव हो सकता है। तो डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज, डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज, सभी में रिक्वेस्टेड है। तो अब देखते हैं यहां पर, ठीक है, प्लीज बी काइंड टू मी, प्लीज बी काइंड टू मी, और यहां कहा गया है फॉर ला दिया गया है। सर फॉर क्यों होगा, टू बी होना चाहिए, टू बी होना चाहिए। तो यहां पर सर टू बी काइंड टू मी है, और यहां पर टू बी काइंड टू हिम है। तो मी बदलेगा सर, मी बदल करके आपका ही होगा, मी तो बदल जाएगा, तो मी तो नहीं होगा सर, आपका हिम होना चाहिए। तो ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज टू बी काइंड टू हिम, यानी कि डेनिस ने रिक्वेस्ट किया, डेनिस ने रिक्वेस्ट किया जॉर्ज के लिए, थोड़ा उसके लिए दयालु बन जाइए आप। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, माइंड इजे, तो माइंड क्या है सर, रेस्टलेस बर्ड है, रेस्टलेस बर्ड है। ये सब सवाल जो है हलवा है, आप लोगों के लिए एकदम हलवा है। अब फिर से नरेशन हम लोग कर लेंगे। कहा गया है मोरद, मोरद सेड टू रॉबिन, मोरद क्या करता है, रॉबिन को जो है कहता है, हु हैज हर्ट यू, किसने तुम्हें जो है दिल को जो है तकलीफ पहुंचाया तुम्हें। तो क्वेश्चन मार्क है तो सर आस्क्ड आएगा, तो सभी में आस्क्ड आस्क्ड लगा हुआ है। अब हु लगा हुआ है तो कॉन्जंक्शन भी सर हु लगेगा, इफ हु थोड़ी हो जाएगा, इफ हु नहीं होगा, केवल हु होगा, तो हुम भी नहीं होगा, ठीक है, हुम भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब हैज बदलता है सर किस में, तो हम जब चेंज करते हैं तब हैज बदल जाता है सर हैड में, हैज बदल जाता है हैड में। तो ये आपका ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सर बी को करेक्ट कीजिए। मोरद आस्क्ड रॉबिन हु हैड हर्ट हिम, हु used truth and non-violence as the cheap weapons against British rule। तो महात्मा गांधी ने यूज किया है अहिंसा को और नॉन वायलेंस को, सच्चाई और नॉन वायलेंस को ब्रिटिश रूल के विरोध में। द सिनोनिम ऑफ रोटेशन, रोटेशन यानी कि घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। तो रोटेशन यानी कि रिवॉल्यूशन यानी कि विवर्तन, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। रेक्टेंगल मतलब आपका जो है आयत होता है, स्क्वायर मतलब आपका जो है वर्ग होता है, ओव्यूल मतलब अंडा के जैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच देते हैं, कब स्पीच देते हैं, तो आप बोलिएगा स्पीच देते हैं जब वो प्रेसिडेंट पद की ओथ ले रहे थे। तो टेकिंग ओथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा सर सही आंसर 1967। द सिनोनिम ऑफ टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है जो एकदम बेतुका बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। अब इसका सिनोनिम पूछा गया है, इनमें से कौन सा आंसर होगा जिसका मतलब होता है आपका बेतु की बात करते रहना। तो आप बोलिएगा सर गॉसिपी, गॉसिपी का मतलब हो जाता है जो बहुत ज्यादा गप करता रहे। तो सिनोनिम पूछा है तो गॉसिपी लगा देंगे सर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल उनके पहले जो राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, ये रोल मॉडल थे। द सिनोनिम ऑफ वैकेंट, कोई जगह है, जैसे ये आपका घर है, अब इसके अंदर ये जगह खाली है कि नहीं, तो आप बोलेगा हाँ सर खाली है। तो वैकेंट का अर्थ होता है खाली, एम्प्टी का अर्थ भी होता है खाली, तो वैकेंट का सिनोनिम हो जाएगा सर एम्प्टी। चलो, द पिंच ऑफ स्नैप इज रिटन बाय, पिंच ऑफ स्नैप किसने लिखा, तो मनोहर मालगांवकर ने आपका पिंच ऑफ स्नैप को लिखा, ठीक है। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी, अब सेड टू मी जब भी लिखा रहा, सेड टू लिखा रहता है तो हम लोग क्या लगा देते हैं सर, टोल्ड लगा देते हैं। लेकिन भाव को तो समझो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम जो हो बहुत उम्र बढ़ जाए तुम्हारा। तो मेरी ग्रैंड मदर क्या दे रही है, मेरी दादी दे रही है मुझे आपका ब्लेसिंग, ठीक है। तो प्रेयर कर रही है भगवान के पास तुम्हारा उम्र जो है आपका बढ़ जाए। तो आप बोलिएगा सर प्रेड आना चाहिए या फिर ब्लेस्ड आना चाहिए, तो यहां पर ब्लेस्ड दे करके खत्म कर दिया है, लेकिन और भी कुछ कुछ कहना है तो यहां पर तो ये आपका सही नहीं हुआ। द ग्रैंडमदर प्रेड दैट आई माइट, अच्छा ये देखिए मे है तो मे चेंज होकर के माइट हो जाता है, सेल चेंज होकर के सूड हो जाता है, कैन चेंज होकर के कूड हो जाता है, विल चेंज होकर के उड हो जाता है। तो मे के चेंज होकर माइट हुआ तो ये सर सही हो सकता है। बाकी और कहीं मे चेंज हुआ है, यहाँ पर मे का मे है, यहाँ पर मे का मे है, तो ये सर नहीं होगा, क्योंकि मे चेंज करके माइट होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर
ए को लगा दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। नानू काका वेंट टू डैश ऑटो डीलर, तो एक ऑटो डीलर के पास गए थे जिसका नाम सिक्का ऑटो डीलर था, ताकि उसको जो है गाड़ी मिल जाए। तो सिक्का ऑटो डीलर कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद कहा गया है मिसेस रेड्डी सेठ, मिसेस रेड्डी ने कहा, यानी कि रेड्डी की पत्नी ने कहा। क्या कहा पता चलेगा, पढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू बाई एन आईफोन लास्ट ईयर, समझ रहे हो विनोद, शौक आईफोन खरीदेगी, खरीद सकती है, ऐसा बड़ी बात थोड़ी है। चलो आईफोन खरीदेगी कब सर? लास्ट ईयर खरीदेगी। और लास्ट ईयर चेंज होकर के क्या हो जाता है? लास्ट चेंज होकर के प्रीवियस होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर जहां होगा वो आंसर होगा सर। देखिए प्रीवियस ईयर लिखा है, अब फॉलोइंग ईयर थोड़ी होगा, फॉलोइंग ईयर थोड़ी होगा, लास्ट ईयर का चेंज होकर के प्रीवियस ईयर होना जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर यहां है, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम एक तरीके का स्पीच है, और इसको दिए थे कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर यूएसए या फिर अमेरिका के रहने वाले थे, और इनका कहना था भैया जितने भी काले चमड़ी के व्यक्ति हैं उन लोगों से भेदभाव ना हो, उन लोगों को भी यूएसए में, अमेरिका में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए वो कह रहे थे, स्पीच दे रहे थे अब्राहम लिंकन हॉल में। व्हाई डू यू टेल ए लाई, वॉइस चेंज करने के लिए बोल रहा है, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। तो डोंट डू यू टेल ए लाई, सर डू है, यहां देख रहे हो सर, डू है सर। अब डू बदल करके वॉइस चेंज में या तो ईज होगा, या तो एम होगा, या तो आर होगा, ठीक है, या तो ई, या तो एम, या तो आर। अब यहां डोंट टेल ए लाई यू कहा गया है, ठीक है, तो यू अगर कहा गया है तो ये बदल करके क्या होगा? तो वाई के बाद सर ईज हो सकता है, ठीक है, वाई के बाद ईज हो सकता है, वाई के बाद ए नहीं, तो ये आपको जो है ईज लगाइए। वाई इज ए लाई टू बी टोल्ड बाय यू, वाई ए लाई बी टोल्ड बाय यू, वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, वाई इज ए लाई बी टोल्ड बाय यू, बी भी आना चाहिए सर, बी हो जाएगा मेरा सही आंसर। तो बीइंग तो होना ही नहीं चाहिए, बीइंग तो होना ही नहीं चाहिए, और यहां पर बी है, यहां पर बी नहीं है, तो बी भी होनी चाहिए, तब ना समझाएगा, तब ना समझ में आएगा कि भैया वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ, तो ये एक तरीके का सर स्पीच है। आई हैव ए ड्रीम क्या है सर? एक तरीके का स्पीच है। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, हम लोग मिस्टर सिंह के पास जो है ग्रामर सीखे हैं। अब बोल रहा है एक्टिव वॉइस को जो है चेंज करो, यानी कि इसको जो है पैसिव में दिया हुआ है, इसको एक्टिव में बनाना है। तो सर माई मिस्टर जो सिंह है, ये मिस्टर सिंह उधर चला जाएगा, तो मिस्टर सिंह इधर आएगा, और मिस्टर सिंह के बाद जो है एक जो है सर वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहां पर आर है, यहां पर आर है। अगर बीइंग रहता तो यहां पर एम ई जार के जगह में कुछ होता, तो ये आपका बीइंग नहीं है, यानी कि सर ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीइंग नहीं है यानी कि ये सर कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट का ही फॉर्म है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में सर अगर मुझे एक्टिव में लाना है, या तो हम V1 बैठाएंगे, या तो वर्ब के साथ आपका एस या फिर ई एस बैठाएंगे। तो क्या बैठाएंगे सर? मिस्टर सिंह एक आदमी है, इसी वजह से एस या ई एस जोड़ करके बैठेगा, तो मिस्टर सिंह टीचेस आस ग्रामर, ये हो जाएगा, ठीक है। मिस्टर सिंह टीचिंग तो नहीं होगा सर, टॉट तो नहीं होगा, और सिंह विल तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। एक बार सब चीज को देख लेना सबसे जो है बड़ी बात है, सबसे बढ़िया चीज रहती है। द पॉटर वॉज कैरिंग द लगेज, पॉटर क्या कर रहा था सर? कैरिंग कर रहा था लगेज को, ठीक है। अब इसको आपको वॉइस चेंज करना है, पैसिव वॉइस में करना है, तो आप पहले देखिएगा सर, यहां देखिए वॉज ऑयर है, यानी कि सर पास्ट टेंस है, ठीक है, क्या सर? पास्ट टेंस है। यहां पर देखिए सर आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस है। अब पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो इसको अगर पैसिव करना है ना सर, कंटिन्यूअस का पैसिव होगा यानी कि इसमें बीइंग आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले छांटिए कहाँ बीन आया है उसको देखिए, वो सही होगा। तो यहाँ पर बीन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है खाली, तो ऑप्शन डी को लगा दीजिए। बाकी देखना ही नहीं है, मुझे वॉइस बनाना ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, विंडो जो है ये क्लीन कर दिया गया है, एकदम साफ सुथरा कर दिया गया है, यानी कि कोई जो है सर विंडो को, जो खिड़की है उसको साफ सुथरा किया है। अब कौन किया है पढ़िए, समवन कोई, मेक क्लीन द विंडोज, कोई जो है ये विंडो को, खिड़की को क्लीन कर सकता है। समवन हैड क्लीन्ड द विंडो, तो सर हैव बदल गया हैड में, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, बी को सही कर दीजिए। हैज को बदलना है ना, हैज बीन क्लीन्ड, हैड क्लीन्ड। चलिए, द समवन हैज क्लीन्ड द विंडोज, समवन हैड क्लीन्ड द विंडोज, तो इसको जो है बाबू ऑप्शन नंबर सी कर दीजिएगा, करेक्ट होगा। हैज क्लीन्ड द विंडो वो बदल करके आपका हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, हैज है तो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको आपको जो है पैसिव करने के लिए बीन लाना पड़ेगा। नेक्स्ट चले जाओ, कहा गया है मोहन डील्स फेयरली। अब मोहन क्या करता है, डील करता है किसके साथ, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त के साथ। तो साथ में करता है कोई काम तो उसके लिए सर विथ लगाते हैं। ठीक है, विथ लगाते हैं तो विथ हो जाएगा सही आंसर। मोहन डील्स वी फेयरली विथ हिज फ्रेंड, विथ हिज फ्रेंड। योर आंसर इज द पॉइंट, तो द पॉइंट यानी कि यहां पर जो है सर बाय द पॉइंट, बिसाइड द पॉइंट होगा। तुम्हारा आंसर जो है अगल बगल तक गया है। ठीक है, जैसे मैं कुछ प्रश्न पूछा और आपने उसका कुछ जवाब दिया और वो जो है पूरी तरीके से सही नहीं हुआ, तो आप जो है अगल बगल में है, यानी कि बिसाइड हो जाएगा सर। योर आंसर इज बिसाइड द पॉइंट। ठीक है, बिंदु के अगल बगल इर्द गिर्द है। मनोज विल रिटर्न ए वीक, यानी कि एक टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, एक टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई चीज हो जाएगा तब उस जगह में हम लोग वी दिन लगाते हैं, यानी कि एक सप्ताह के टाइम के बारे में, ए वीक के बारे में बोल रही है, और इसी बीच में जो है मोहन क्या करेगा, रिटर्न घूम करके आ जाएगा। तो एक टाइम के बीच में कुछ हो जाए तब उसको हम लोग वी दिन लगाते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लगाते हैं। चलो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में, द थीव हैज बीन हाइडिंग डैश द टेबल। अब टेबल के ऊपर तो कोई छिपेगा नहीं, चलो टेबल अगर है बाबू, ठीक है, अब टेबल के नीचे पर कोई छिपेगा नहीं। यहां पर मुझे कहा गया है कि थीव हैज बीन हाइडिंग, जो चोर है वो छिप रहा है कहां पर, बिलो द टेबल या फिर अंडर द टेबल। बिलो मतलब एकदम नीचे, जैसे हाथ है उसके नीचे अगर हम हाथ रख दिए तो बिलो हो गया। अब अंडर यानी कि एकदम नीचे, जमीन के नीचे, जमीन से ऊपर और टेबल के नीचे, तब अंडर लगता है। ठीक है, डाउन मतलब भी नीचे होता है, वो भी आपका इनसाइड मतलब अंदर। टेबल के अंदर थोड़ी छुप जाएगा, तो ये छिपेगा कहां सर, इसका पैर जो है मिट्टी में लगा हुआ रहेगा और वो जो है टेबल के नीचे रहेगा, मिट्टी में लगा हुआ और टेबल के ऊपर, तब इसको कहते हैं हम लोग अंडर। क्या कहते हैं सर, अंडर कहते हैं। तो अंडर द टेबल हो जाएगा। द थीव हैड बीन हाइडिंग अंडर द टेबल। ठीक है, नीचे हो जाएगा। देयर आर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी, तो ड्यूटी से आगे सर ऑन लगता है। ठीक है, ऑन लगता है तो ऑन ड्यूटी या फिर ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट चलो, व्हिच स्टेट डिड महात्मा गांधी बिलोंग्स। अब बिलोंग्स के बाद यहां पर जो है, यहां पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, तो बिलोंग्स के बाद टू लगा देते। ठीक है, बिलोंग्स के बाद हमेशा टू लगता है प्रीपोजिशन। द ट्रेन लीव्स, अब 3 PM के बारे में बोल रहा है, तो 3 PM एक निर्दिष्ट टाइम है, विशेष टाइम है, तब यहां पर आपका एट लग जाएगा। अब टाइम ड्यूरेशन के बारे में बोलेगा कि भैया 5 दिन से हम नहीं खाए हैं, ठीक है, तो ड्यूरेशन बोल रहा है, तब फॉर या सिंस लग सकता है। नेक्स्ट देखो, एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर डैश टाइम। एवरीबॉडी वांटेड, हर एक आदमी चाहता है,
टू कम हेयर, यहां पर आना, डैश टाइम, तो बोलिएगा सर इन टाइम, समय पर ही आना चाहता है हर आदमी, हर आदमी यहां पर टाइम पर ही आना चाहता है, इन टाइम। देयर ऑयर नॉट डैश एप्पल ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपका लेजर बचा हुआ, तो लेजर नहीं सर, एप्पल को हम लोग गिन सकते हैं, तो यहां पर हमारा मेनी हो जाएगा। अगर कुछ चीज को हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो मच लगाते हैं, एप्पल को गिन लीजिए, तो कुछ एप्पल नहीं है, मेनी एप्पल लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। हु डू यू वंट, हाउ डू यू वंट, हाउ डू यू वंट, तो यहां पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए था, हाउ, हाउ मच, हाउ मच डू यू वंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तुम कितना चाहते हो, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स लगा दीजिए, हाउ मच डू यू वांट। 58 नंबर सवाल, शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़, तो शिमला जो है बाबू ये और ज्यादा दूर है किससे, चंडीगढ़ से, तो उसका आंसर हो जाता है फारदर, ये वाला फारदर, ये वाला फारदर नहीं, FARTHER, ठीक है, शिमला जो है चंडीगढ़ से और थोड़ा दूर है। शाहजहां डैश द ताजमहल, शाहजहां ने क्या किया था, बिल्ट किया था, ठीक है, तो बिल्ट किया था तो पास्ट टेंस है, और इसको आप बोलिएगा पास्ट इंडेफिनाइट या फिर पास्ट जो है सिंपल में, ठीक है, पास्ट सिंपल में बोलिएगा, सिंपल लिखिए, सिंपल हो जाएगा, ठीक है, पास्ट सिंपल में यानी कि सर V2 और बिल्ड का V2 भी जो है बिल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रसल, व्हिच इन्वेंशन हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस पास नॉलेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सर राइटिंग, नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है राइटिंग के सहारे, लेखन के सहारे। व्हिच इन्वेंशन हेल्प टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट, तो कौन सा जो इन्वेंशन है, कौन सा आविष्कार आदमियों को जंगली जानवरों से बचाता था, तो आप बोलेगा सर फायर, ठीक है, फायर यानी कि आग बचाता था। माई सिस्टर डैश ए स्टेनो इन द पास्ट, वो जो है काम कर चुकी है, तो काम कर चुकी है तो आप पास्ट में लगाइएगा ना, तो हैव पार वर्क नहीं, यहां पर जो है वर्क लगाइएगा, V2 लगाना है और पास्ट सिंपल में बनाना है। माई सिस्टर वर्कड एज ए स्टेनो इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट लिखा हुआ है यानी कि अतीत। चलो, वी डैश ऑलमोस्ट रेडी, वी के बाद सर या तो आपका वर्ज लगता है या तो आर लगता है, तो वी के बाद वर्ज अगर होगा तो पास्ट में बुझाएगा, लेकिन ये वर्तमान के बारे में शायद बोल रहा है तो आर हो जाएगा। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है, ये शब्द आप वर्तमान में यूज करते हैं तो प्रेजेंट हो जाएगा, इसीलिए आर। द ओल्ड वोमेन आस्क्ड डैश सेन, तो 10 सेंट हो जाएगा सर, सेबी नाम का एक लड़का था, ठीक है, और वो सेबी नाम का लड़का जो है गॉड को जो है, यानी कि गॉड नहीं गॉड, जिसको हम लोग कद्दू कहते हैं, उसको वो क्या करता था सर, एग्जामिन करता था। सेबी वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गॉट, तो उसको जब भी कद्दू मिल जाता था या फिर लौकी मिल जाता था, वो उसको क्या करता था सर, जांच पड़ताल करता रहता था, बढ़िया से वो देखता रहता था, तो ऑप्शन नंबर सर इसका ए हो जाएगा। वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, तो सेबी जो है आपका रंगे हाथ पकड़ा गया उसका एथिक्स के टीचर के पास, किसके टीचर के पास सर, एथिक्स के टीचर के पास, ठीक है, तो एथिक्स हो जाएगा जो नैतिकता सिखाता है, तो एथिक्स के टीचर के पास ये पकड़ा गया था, सी हो जाएगा। डू यू डैश एनीथिंग, डू यू, अब देखिए डू आ गया है तो डू के बाद क्या लगता है, आप बोलेगा सर डू के बाद हमेशा भी वन लगता है, डज के बाद सर हमेशा भी वन लगता है, डीड के बाद सर हमेशा भी वन लगता है, तो नीड भी वन होगा, तो नीड हो जाएगा एकदम सही आंसर। डू यू नीड एनीथिंग, डैश यू डिसाइडेड येट, डैश यू डिसाइडेड येट, क्या तुम डिसाइडेड कर चुके हो, अब डिसाइडेड है यानी कि सर यहां पर देखिए V3 है, V3 किस में होता है सर, परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, परफेक्ट टेंस में होता है, या तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है, प्रेजेंट में होगा या तो पास्ट में होगा। अगर पास्ट में है तो वज आपका जो है हैड आएगा, अगर प्रेजेंट में है तो हैज या तो हैव आएगा,
ठीक है। अब मुझे पता करना है सर हैज हैव होगा या फिर हैड होगा, तो आप बोलेगा सर हैज यहां है, देखिए यहां पर डीड है, यहां पर हैव है, तो यू के बाद क्या लगता है सर, यू के बाद हैज नहीं होता है, हैव होता है। ठीक है, और डीड क्यों नहीं होगा, डीड अगर लगता तो यहां पर सर भी वन होना चाहिए था। अभी तो आप बताए हैं डीड जब भी आ जाए, डू जब भी आ जाए, उसके बाद डज जब भी आ जाए भी वन लगता है, तो भी थ्री के साथ डीड नहीं लगता है, तो ये नहीं होगा सर, हैव हो जाएगा मेरा एकदम करेक्ट आंसर। और डू तो आपका आने वाला ही नहीं है, डू भी वही चीज है। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर, तो जर्मन ग्रीर ये ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं। तो यहीं पर आपका आज का सवाल कंप्लीट होता है, और यहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा चांस है कि आपको क्वेश्चन आए ही आए। तो इसी के साथ आज का इस क्लास को विराम देते हैं। आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बाबू राज दुलारी, आप लोग इस क्लास को पूरा अगर नहीं देखे हैं तो पूरा एकदम अच्छे से देख लीजिए, और यहां से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो यहीं पर क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।